दोस्तों आज मैं बुलंदशहर के मलका पार्क के बाहर मौजूद हूं और यहां आर्य समाज के कुछ पदाधिकारी हैं जिन्होंने यहां पर हवन किया है और साथ ही कुछ इन लोगों की मांग भी है। हम बात करते हैं इन्हीं लोगों से किस तरीके की मांग है और किस लिए आज ये हवन किया गया है। क्या नाम आपका? मेरा नाम देवेंद्र सिंह, जिला मंत्री आर्य प्रतिनिधि सभा बुलंदशहर जी। आज ऋषि दयानंद का 141वां निर्वाण दिवस मनाया गया। आज से 141 वर्ष पहले 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को उन्होंने विषपान के कारण अत्यंत दुर्लभ, लेकिन चूँकि वो योग ऋषि थे इसलिए उन्होंने अपने प्राण त्यागे। आर्य समाज नितांत ही परोपकार का काम करने वाली है। स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में 85 से 95% तक इसकी सहभागिता रही। अभिलेखागार जो भारतवर्ष का है उसमें 7,32,680 जिनमें नाम हैं, उनमें से 95% तक आर्य समाज से प्रेरित व्यक्तियों ने अपना बलिदान दिया। ये आर्य समाज का अपना कार्यक्षेत्र और हमेशा वो परोपकार की बात करती है। साथ ही पाखंड को दूर करने के लिए अपनी विचारधारा तर्कपूर्ण रखती है। ये आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य है। मैं शासन और प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि ऋषि दयानंद के नाम पर एक ऐसा पुस्तकालय एवं एक मार्ग निर्मित किया जाए ताकि लोगों में ये संदेश पहुँचे कि आर्य समाज क्या है। बहुत धन्यवाद। अच्छा, कुछ और भी पदाधिकारी। क्या नाम आपका? मेरा नाम चंद्रशेखर आर्य है। आर्य समाज की युवाओं की एक शाखा है जो आर्य वीर दल, जो बच्चों में चरित्र निर्माण और योग के माध्यम से उनको चरित्रवान और राष्ट्रभक्त बनाने का काम करती है। हमारा आर्य वीर दल का जो कार्य है वो समय समय पर चारित्रिक एवं योग निर्माण शिविर लगाते हैं हम, और दीवार लेखन, बच्चों में संस्कार, चरित्र का निर्माण कैसे हो सकता है, राष्ट्रभक्ति प्रेरित करना, जागृत करना, और महर्षि दयानंद के बताए हुए मार्ग का अनुसरण कैसे करें, हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता कैसे जीवित रह सकती है, ये महर्षि दयानंद ने बताया और लोग ये स्वीकार कर चुके हैं। भारत सरकार स्वीकार कर चुकी है, राज्य सरकार स्वीकार कर चुकी है कि महर्षि दयानंद के बताए हुए मार्ग का अनुसरण यदि देश नहीं करेगा तो वो एक दिन पतन की तरफ चला जाएगा। इसलिए धार्मिक आज़ादी, राष्ट्र सांस्कृतिक आज़ादी, सभ्यता की आज़ादी, शिक्षा की आज़ादी यदि चाहते हैं तो वेदों के रास्ते पर जो महर्षि दयानंद ने संदेश दिया, वेदों की ओर लौटो, उस पर शासन को लौटना होगा, प्रशासन को लौटना होगा, सरकारों को इस पर चिंतन करना होगा और गहन चिंतन करने के बाद में किसी निर्णय पर जाना होगा ताकि महर्षि दयानंद का बताया हुआ जो उपदेश है, जो संदेश है, वो आने वाली पीढ़ियों में जाए और आने वाली पीढ़ी उनसे प्रेरणा लेकर, प्रेरित होकर राष्ट्रभक्ति, धर्म की रक्षा के लिए, सांस्कृतिक रक्षा के लिए, संस्कारों की रक्षा के लिए वो प्रेरित हो जाए, खड़ी हो जाए। ये हमारा संदेश है। और हम भारत सरकार से आज ये मांग करते हैं कि महर्षि दयानंद की जो 141वीं जो निर्माण दिवस हम मना रहे हैं, उसमें जो जेवर में एयरपोर्ट जो बन रहा है, और ये नोएडा आर्य समाज की तरफ से भी मांग आई है कि महर्षि दयानंद के नाम पर नोएडा जो जेवर एयरपोर्ट बनना है, अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा बनना है, उसका नाम महर्षि देव दयानंद के नाम पर रखा जाए। ये हमारे समस्त आर्य समाज और मैं कहता हूँ जिला की सभी आर्य समाजों की तरफ से सरकार से विनम्र आग्रह, आवेदन, प्रार्थना, विनती है कि इस हमारी आवेदन प्रार्थना को स्वीकार करते हुए महर्षि दयानंद के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम रखा जाए। इन्हीं बातों के साथ मैं कहता हूं शासन को जिले में भी एक संग्रहालय, पुस्तकालय या रोड का नाम महर्षि दयानंद के नाम पर रखा जाए। आज हम यहाँ पे जनपद में सारे आर्य समाजी इकट्ठे हुए हैं। इसका बहुत बड़ा कारण है कि आज हम 141वां महर्षि दयानंद निर्माण दिवस यहाँ पे आयोजित कर रहे हैं। महर्षि दयानंद को हम सबसे पहले ये चाहते हैं कि हमारे जो पाठ्यक्रम हैं और जो भी हमारी शासन की पद्धतियाँ हैं वहाँ पर उन्हें पितामह के रूप में स्वीकार किया जाए। महात्मा गांधी को जिस तरह से हम राष्ट्रपिता कहते हैं, महर्षि दयानंद उनमें सर्वोपरि हैं, क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ एक
क्रांतिकारियों की श्रृंखला दी, बल्कि भारत को अंग्रेज़ों की दास्ता से मुक्त भी किया। उन्हें राष्ट्र पितामह का दर्जा दिया जाए, ये सब हम बलपूर्वक कहना चाहते हैं, आग्रहपूर्वक कहना चाहते हैं। ये मात्र एक कृतज्ञता है, तो इसके लिए वो आगे बढ़े। मैं डॉक्टर विजेंद्र आर्य, उपाध्यक्ष जिला आर्य प्रतिनिधि सभा। हमने यहाँ पर जो 141वां निर्वाण दिवस मनाया है महर्षि दयानंद सरस्वती जी का, वह उनके कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए उनको श्रद्धांजलि भी दी गई है, अर्पित की गई है। और उनके जो कार्य थे वो थे कि समाज से अंधविश्वास और पाखंडों को दूर करना, और नंबर 2 वैदिक संस्कृति यानी वेदों का प्रचार करना। प्राचीन काल में वैदिक संस्कृति थी, वेदों की शिक्षा थी, गुरुकुल थे, इसीलिए हमारे यहाँ अर्जुन, भीम और जो है युधिष्ठिर जैसे बड़े बड़े जो है चक्रवर्ती शासक हुए। आज भी हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है, और हम ये कहें कि हम वैदिक शिक्षा ही क्यों लागू करना चाहते हैं। हम इसे लागू करना चाहते हैं वैदिक शिक्षा को, क्योंकि यह केवल मानव मात्र की श्रेष्ठता के लिए है, मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए है। आज कोई हिंदू बन रहा है, कोई मुसलमान बन रहा है, कोई सिख बन रहा है, कोई ईसाई बन रहा है, कोई कुछ पारसी बन रहा है, परंतु वैदिक शिक्षा हमें बताती है केवल मनुष्य बने, केवल मनुष्य बने। चरित्र का, आचरण का बहुत गिरावट हो रही है। आर्य समाज चाहता है कि हमारे समाज की उन्नति हो, और उन्नति का कारण केवल वैदिक शिक्षा है और कोई शिक्षा नहीं है। उनके गुरु बिरजानंद थे, दंडी स्वामी जी, उन्होंने जब वहाँ से विदा ली शिक्षा के बाद में। साथ ही इनकी कुछ मांग है प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से। अब देखते हैं इसमें शासन प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है।